हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग मिलने वाले हैं आपसे। अब देखना है कि इस फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पुली ब्लॉक सिस्टम को डिस्कस किया, वो भी कैसे डिस्कस किया आपको पता है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पुली ब्लॉक जो सिस्टम होता है, जब पुली मूवेबल होती है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हमको देखना है कि जब पुली मूवेबल होती है, तो यानी कि पुली मूवेबल के केस में हमको देखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पुली या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या आता है। अभी तक हमने उसको ऐसे, अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल एग्जांपल्स देखे थे जिसमें पुली मूवेबल नहीं होती थी, पुली क्या होती थी, फिक्स होती थी। तो चलिए आइए अभी पुली मूवेबल का केस देखते हैं और वो कैसा होता है वो आपके सामने दिखेगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम उसका डेरिवेशन करना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पुली है, ये क्या है, पुली है और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, एक ब्लॉक हम यहाँ पे ले लेते हैं ए और एक दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं जो क्या है, बी है। और ये क्या है, एक पुली है जो मूवेबल है ना, फिक्स नहीं, यहाँ पे ऐसे करके फिक्स नहीं है, वो क्या है, इट कैन बी मूव, ये मूव कर सकती है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि भाई अब इसका एक रिलेशन बताना है कि ब्लॉक्स की वेलोसिटी का रिलेशन एक होना चाहिए पुली की वेलोसिटी से। बट ऑब्वियस है क्योंकि ये ब्लॉक्स जो हैं ये किससे, इस पुली से अटैच हैं या फिर पुली के ऊपर से जो रस्सी जा रही है, तो रिलेटेड तो है कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कुछ तो इसमें रिलेशन आने वाला है। तो उसको हमको देखना है बड़े इत्मीनान से, प्यार से देखिए कि अगर हमने इसको कहा कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या चेंज नहीं हो सकता है, जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये लेंथ x2 है तो ये x1 है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा और ये पूरा लेंथ हम लोग लेकर क्या कह सकते हैं, x1 प्लस x2 ये इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये हमारा पूरा लेंथ है, ये किसका, रस्सी का, जो L के इक्वल होना चाहिए और ये चेंज कभी नहीं होगा। तो हमने कहा कि लेकिन यार अगर ये ब्लॉक ऊपर जाता है किसी VB वेलोसिटी से, सॉरी VA वेलोसिटी से, तो ये ब्लॉक क्या नीचे की तरफ आएगा VB वेलोसिटी से, है ना, नीचे की तरफ। तो पुली में इसका क्या रिलेशन मिल सकता है कि पुली क्या इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ पुली है या फिर नीचे की तरफ है, कैसे है, उन सारी चीजों को हमको देखना है। तो हमने कहा कि चलो रिलेशन निकालते हैं इसमें। तो ये अगर हम लोग इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये dx1/dt प्लस dx2/dt इज इक्वल्स टू dl/dt, जो एक कांस्टेंट है जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हुआ तो यानी कि ये dx1/dt, तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली दिख रही है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बोल रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस dx2, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। हमको तो ये पता नहीं है, बाद में हम इस रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, चर्चा ऑन दिस टॉपिक की कैसे ये होता है। तो VAP, अभी हमारे पास अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये इसी के रेस्पेक्ट में जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो हमको इसकी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, VBP इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दिया। तो आपको रिलेटिव मोशन मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि VAP इज इक्वल्स टू VA माइनस VP होगा एंड इसी तरह VBP इज इक्वल्स टू VB माइनस VP होगा, है ना। इन सारी वैल्यूज को उधर ले जाके रखेंगे प्यार मोहब्बत से, VA माइनस VP प्लस VB माइनस VP इज इक्वल्स टू 0, आपको दिख रहा होगा। और अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा VA प्लस VB, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके राइट साइड में ले जाएंगे तो 2VP एंड VA प्लस VB इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको पुली की भी वेलोसिटी मूवेबल अगर है तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों की वेलोसिटी से, वही चीज हम लोग इन दोनों में रिलेशन के लिए ऐसा किया। तो VP डिवाइड बाय 2V
VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू VP, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली जो होगा वो इन दोनों की वेलोसिटी के एडिशन का क्या होगा, हाफ होगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये डेरिवेशन है, हमने इसको कैसे निकाला वो आपको मैंने बताया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमको देखना है कि न्यूमेरिकल, जो देखो यार जो हम लोगों ने नॉर्मल न्यूमेरिकल पिछली वीडियोस तक किए, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाए, वो उन सारे क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चंस हालांकि कम लिए हैं, लेकिन क्या है कि अगर क्वेश्चंस लेते जाओ तो 1-2-3 घंटे का लेक्चर लेते जाओ, बनाते जाओ, लेते जाओ, बनाते जाओ, तो वो आपको बस बेसिक फंडा देखना है कि बेसिक फंडा क्या है। आपका बेसिक फंडा अगर क्लियर है देन आप अपने मन से भी चीजों को कर सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से आप करते जाओ, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। लेकिन अगर बेसिक फंडा ही नहीं क्लियर है तो फिर तो, है ना, तो वो फंडा मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं कि अगर अब आपको कि किसी एक पुली में 2 ब्लॉक्स को लटकाया जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन के बाद आपसे वेलोसिटी ऑफ पुली या फिर वेलोसिटी ऑफ इन दोनों ब्लॉक का पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने पीछे अभी तक जितने सारे न्यूमेरिकल्स देखे उस सारे न्यूमेरिकल्स में हमने देखा कि पुली क्या थी, फिक्स थी। फिक्स पुली के ऊपर हम लोग सारा क्वेश्चन करते थे। अब हम कहते हैं कि इसका जो सबसे पहला जेन्युइन प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए उसको कैसे करते हैं। आई अब हमने कहा कि चलो भाई एक एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, है ना। अब यहां पे हमने लगा दिया एक पुली और यहां पे ऐसे लटका के ऐसे लटक लटक पटक पटक झटक झटक ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए 2 kg, ये हो गया 4 kg का ब्लॉक है। अब कह रहा है कि इस कंडीशन में यार पुली मूवेबल है, पुली क्या है, मूवेबल। हमको पता ही नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, हम ऐसा मान के चले ये भारी दिख रहे हैं, हमको एक्चुअल में कंडीशन क्या पता ही नहीं। हम ऐसा मान के चले भारी दिख रहा है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, हमने ऐसा माना हुआ। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं क्या आएगा। तो आगे की कंडीशन की बात जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमने ऐसा कह दिया कि ये A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो कंडीशन इसमें हमने A1 और A2 ऐसा क्यों लेट किया है। हमने पहले क्या करते थे, पुली से, जिस पुली से एक सिंगल स्ट्रिंग से 2 ब्लॉक अटैच रहते थे, तो हम क्या करते थे कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ही कर लेते थे कि भाई जो जिस एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक जाएगा उसके पीछे वाला ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से खिंचता हुआ उसके पीछे पीछे रेलगाड़ी के डब्बे की तरह आता जाएगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में तब क्या रहता था, पुली मूवेबल नहीं रहती थी, अभी पुली मूवेबल है। यानी कि अगर ये इधर से x आएगा, मान लो आप ऐसे कि अगर ये नीचे या फिर ऊपर, ये अगर ऊपर जाती है तो पुली ऊपर आएगा। तो पुली अगर x ऊपर आएगी तो ये वाला धागा जो है ये कितना, ये इधर तो फिक्स है, तो ये धागा कितना लूज होगा, ये धागा 2x ये इधर आएगा। अगर ये इधर जाएगा तब, मतलब इधर की कंडीशन में कोई अगर फोर्स लगा दे तो उस कंडीशन में अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करता है तो ये पुली ऊपर जाएगी और पुली की वेलोसिटी से वाला ब्लॉक जाएगा। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अभी इस कंडीशन में आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यानी कंडीशन ये वाली अगर होगी तो अगर ये नीचे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे की। तो हम उसको देखते हैं कि ये कितनी वैल्यूज इसकी आने वाली। तो हमारे लिए अगर हमने कहा कि उसी वाले कॉन्सेप्ट से ये क्या हो गया, अगर ये इसको हमने ले लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या हो गया, A2 हो गया, उसी तरह VA/V2 से तो उसको क्या करना है, dx1/dt था प्लस dx2/dt था, तो इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट, तो d2x1 डिवाइड बाय dt स्क्वायर प्लस d2x2 डिवाइड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, तो वही रिलेशन अपने पास बन के आने वाला है। तो देखते हैं यहां से, यानी कि क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये कंडीशन है कि अपने पास। तो हमने कहा कि पुली का ही एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया है, एक्चुअली हमको यहाँ A और B मानना चाहिए, है ना, B मान लेते हैं। तो अभी हमने जो भी एक्सेलरेशन जिसका हमने माना है वो आप अपने हिसाब से रख लेना। आप कुछ दूसरा मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या है, संकठा का एक्सेलरेशन है, वो मान लीजिए आप, वो भी चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि ये जो है एक, यानी कि एक ये और एक ये, यही 3 तो लिखना है, A B
कितना हो गया A2, एकदम कॉपी कर लीजिए A2 A यानी कि इसको मान लेते A, इसको माना हमने क्या है दूसरी चीज। एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी लिखते टाइम पे आपको डायरेक्शन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि नीचे की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। तो अगर ये वाला इधर A1 से जा रहा है तो ये वाली रस्सी नीचे की तरफ A1 से है ना, तो ये नीचे है तो पॉजिटिव यानी कि A1 पॉजिटिव है ना, ये लिख लिया हमने एक ही जगह। और ये वाला ये तो जुड़ा हुआ है इससे, तो ये मूव नहीं करेगा यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई A2 इज इक्वल्स टू A1 बाई 2 है ना, A1 बाई 2 क्योंकि हमको इसकी वैल्यू हमने नीचे ही उसकी वैल्यू हमने लेट कर रखी है हमारे लेट की हुई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी हमने नीचे पॉजिटिव माना हुआ है तो हमने पॉजिटिव A2 उसकी वैल्यू रख दी, तो A2 इज इक्वल्स टू A1 बाई 2। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा तो ये वाला ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलने वाला है। तो ये कंडीशन हमारे पास इस तरह करके आती है। अब हम इसको देखेंगे कि भाई और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं उसको करने के लिए। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन गया लल्लू कैसे बन गया कि हमारे पास पहले 2 इक्वेशन था, 2 अननोन के बदले पहले 2 इक्वेशन 2 अननोन होता था, लेकिन अभी हमारे पास क्या है 2 इक्वेशन 3 अननोन है। तो हमने एक इक्वेशन और है हमने इंट्रोड्यूस किया dx1 by dt प्लस dx2 by dt इज इक्वल्स टू 0 से, वहां से हमने इसके बीच के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड आउट किया जो A2 इज इक्वल्स टू A1 by 2 आ गया। तो हम लोग लेट कर लेते कि ये एक्सेलरेशन कितना है A, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा A by 2 है ना, उसका आधा हाफ A का हाफ A1 by 2। तो भाई आगे अब हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो ये वाला ब्लॉक जो है उसका एफबीटी अगर बनाएंगे तो नीचे 4G ऊपर 2T टेंशन लग रहा है T। तो अब इसका इक्वेशन लिख देते लगे हाथ, नीचे अगर ये जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बढ़ा 4G माइनस 2T इज इक्वल्स टू 4A। A की वैल्यू क्या है A की वैल्यू हमको A by 2 यानी कि इसका एक्सेलरेशन वो क्या आएगा A2 और A2 की वैल्यू क्या आई है A1 by 2, तो हम लोग यहाँ पे A by 2 ले लेते हैं। चलिए पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह इस ब्लॉक के ऊपर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है, तो टेंशन मतलब उसका एफबीटी बना लीजिए चाहिए, तो ये T आ जाएगा और इधर ये A से जा रहा है, तो यानी कि आ गया T इज इक्वल्स टू 2 इंटू A, ये आ गया आपके पास। तो अब क्या आया अब क्या आएगा, तो हमने कहा कि भाई अब आएगा ऐसा कि हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद काम तो बनने वाला नहीं है। तो काम नहीं बनने वाला तो या तो इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो या फिर इस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें, तो चालाक बच्चा इसमें करेगा क्योंकि जल्दी होगा। तो ये 2T हो जाएगा, ये 4A हो जाएगा, ये 2T कैंसिल, तो ये 4G इज इक्वल्स टू 2A और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 4A आया था, तो प्लस ये 4A, तो ये 4G मतलब 40 डिवाइड ये 4 to 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू A। ये आंसर कितना आ रहा है आई थिंक 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन अपने पास इस तरह करके आने वाला है। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग, देखो एक्चुअली कंस्ट्रेंट मोशन की स्टार्टिंग है ये, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब कि जैसे ही मूवेबल पुली आती है तो हमको ये नहीं पता होता है कि ये इसके मतलब कि इसके अक्रॉस तो नहीं बोलेंगे, यानी दोनों पॉइंट से जो भी ब्लॉक्स लटक रहे हैं अगर पुली मूवेबल है तो उनकी एक्सेलरेशन उनकी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है। तो उन सारी चीजों को हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। चलिए आइए चलिए अब वो वैल्यू क्या क्या है भाई, अब आगे वाली कंडीशन क्या बनती है। तो हमने कहा कि बहुत सारे इस तरह क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो मैंने कहा कि चल भाई एक और क्वेश्चन इसी तरह लेते हैं।
ठीक है, इस तरह का एक ब्लॉक है और ये ऐसे करके बंधा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये सिचुएशन है, ऐसे पुली लगी हुई है, ये पुली यहाँ पे हिंज है, तो ऐसे इसके ऊपर से पुली जा रही है, तो ये मान लेते हैं 2 kg और ये मान लेते हैं 4 kg, ठीक है। आसान आसान लेते हैं आसान। तो अब हम कहेंगे कि भाई कि इसका एक्सेलरेशन अगर A1 नीचे होगा तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग A2 मान के चलेंगे। अगर ये इधर जाएगा, ये अगर नीचे खींचेगा तो ये खींचेगा, तो ये पुली, एक सेकंड, पुली को पुली गड़बड़ लग गई ना, मूवेबल पुली नहीं, मूवेबल तो फिक्स हो गई। तो आओगे जब तुम, हाँ, तो इसको ये पुली मतलब कि घूम सकती है, ऐसे है, ठीक है। अभी समझ में आया? तो अगर ये खींचेंगे इस तरह ठर, तो ये इधर की तरफ खींचेगा, ये पुली घूमते हुए आगे जाएगी, तो ये ब्लॉक भी इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि चल भाई ये इसमें ऐसे, ये A1, तो अगर ये A1 तो इधर भी क्या एक्सेलरेशन A1, और इधर ये वाला ब्लॉक जो है ये तो इधर आगे की तरफ घूमेगा, तो ये तो फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो क्या लगाना है, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू AP, ये पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम लोग राइट की तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हमने कहा चल भाई ठीक है, अगर ये A2 इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, तो A1 प्लस A2 है ही नहीं, 0 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू AP अपने पास ये आ जा रहा है ना। तो यानी कि A1 बाई 2 एक्सेलरेशन ये आएगा AP का, यानी कि AP मतलब दिस इज पुली, है ना। और इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ, हमने उसी को तो क्या लिया, ये A2 ले लिया ना, गलती कर लिया, इसको AP ले लेते हैं, AP लेते हैं AP। तो AP की वैल्यू, क्योंकि हमने A2 इधर ले लिया, एक्चुअली A2 इसको कर लेते हैं ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू AP। A1 इज दिस, A2 इज दिस एंड AP इज दिस, है ना। AP क्यों इसको मैंने लिया, क्योंकि ये जो पुली की वेलोसिटी होगी ना, जिस स्पीड से या फिर जिस एक्सेलरेशन से पुली इधर की तरफ जाएगी, देखो एक्सेलरेशन स्पीड कहने का मतलब बार बार ये है ना कि जो एक्सेलरेशन में रिलेशन वही डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, वही वेलोसिटी में रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। जिस एक्सेलरेशन से पुली इधर की तरफ जाएगी उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, है ना। तो ये A1 ये A2 0 हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स है। तो A1 बाई A1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू AP, यानी कि AP की वैल्यू जो आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, AP की वैल्यू वो A1 बाई 2 आ जाएगी। यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन अगर A है तो ये AP जो अपने पास आ रहा है वो A बाई 2 हो जाएगा, दैट्स इट। अब हमको इक्वेशन लिखना आसान हो गया है, ये लल्लू लाल क्वेश्चन है। लल्लू लाल क्वेश्चन मतलब कि ये क्या, 4G माइनस T इज इक्वल्स टू 4A। हमने मान लिया A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे T 2T टेंशन, तो 2T है ना, 2T इसको इधर की तरफ लग रहा है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बाकी कोई फोर्स उसके पास नहीं। तो मास कितना है उसका 2, एक्सेलरेशन कितना है A बाई 2, है ना, A बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अभी इसमें 2T आ रहा है। तो क्या करना है, ये तो इस तरह होगा नहीं, तो अपने को क्या करें, ये आ गया 2, इसको एक काम करते हैं A बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। A बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये TT कैंसिल होगा, ये 4G आ जाएगा। A बाई 2 बोल रहा हूँ, 1 बाई 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे, किससे, 1 बाई 2 से, 1 बाई 2 से, है ना। देखिए कुछ किया नहीं, कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई है, T हो जाएगा, और इसमें 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कैंसिल हो गई, A बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये T हमारा बन गया, हमारा मोटिव ये था बनाने का। हमने इसमें क्यों नहीं किया, हमको 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें 2 में करना पड़ेगा, इधर और इधर। अब ये कैंसिल, तो ये 4G लेफ्ट में 4A और A बाई 2, 4A प्लस A बाई 2, 4A प्लस A बाई 2। अब ये आ गया 8A 9A बाई 2, यानी कि 40 इज इक्वल्स टू 9A बाई 2, है ना। तो A की वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ, 9A बाई 2 यानी कि 80 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू आ गई।
तो ऐसे आपको काम करना है, इस तरह एक्सप्रेशन लिखना है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना। तो इस तरह आपको मूवेबल पुली की कंडीशंस में ऐसे काम करना है। ये इसके मतलब कि दो जेन्युइन प्रॉब्लम थे, है ना। अब बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम ऐसे देखेंगे कि जो कैसे रहेंगे, और जो वेलोसिटी के ऊपर ऐसे देखते हैं कि ये इसमें कैसी कंडीशंस हो सकती है ना। चलिए अभी देखिए, अब इसके बाद मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। देखिए पॉइंट मेथड भी एक होता है, एक होता है इंटरनल फोर्स का टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वो मेथड भी अपने पास होता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे करके ऐसे पुली लगी हुई है ना, एक पुली, दो पुली, तीन पुली ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे है, ये ऐसे ब्लॉक बना देते हैं हम लोग, ठीक है। एक पुली यहाँ पे है, दूसरी पुली यहाँ पे है, ऐसे करके, है ना। ये ऐसे इससे है, ये ऐसे इससे है, ये ऐसे इससे है, और ये ऐसे इससे है, ठीक है। और ये इसमें ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा हुआ। तो इतनी पुलिस हैं। अब हमने कहा कि ये इधर एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमने जो इंट्रोड्यूस किया था ये प्रोसेस के लिए, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है ना। तो VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली हमारा आ रहा था। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कितना होगा, है ना, क्या आ सकता है। तो हम लोगों को कई बार वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं 2 मेथड से बताने वाला हूं। एक मेथड तो ऐसे देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कितना लंबा आता है। ये 2 मीटर पर सेकेंड से है, तो क्या ये पुली तो फिक्स है, ये पुली मूवेबल नहीं है। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएगी, तो क्या ये वाली पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है, फिक्स है। चाहिए तो कर लीजिए आप, देखिए वेलोसिटी ऑफ पुली को अगर आप 0 कर देते हो, ये यही है ना वेलोसिटी ऑफ पुली, क्योंकि ये पुली फिक्स है तो ये 0 हो जाएगी। तो लगाते हैं इसमें, हम लोग कह देते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पुली क्या है, 0 है। तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ A की वैल्यू नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। तो VA की वैल्यू क्या है, -2 प्लस VB की वैल्यू, यानी कि ये VB है, अपने को पता नहीं तो डायरेक्शन हम लोग लेंगे नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं VB अननोन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर गया 0 हो गया, तो VB की वैल्यू अपने पास देखिए, VB की वैल्यू क्या आ जा रही है, 2 आ जा रही है। देखिए ध्यान से, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 आ गया, ये 0 जैसे इस तरह कैंसिल हो गया, तो अपने पास VB इज इक्वल्स टू माइनस VB इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना। यानी कि ये वाली पॉइंट जो नीचे माइनस माना था, है ना, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो प्लस मतलब ऊपर की तरफ, है ना। तो ये पॉइंट हम पहले ही बोले 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ही आपको बार बार लगाते आपको आना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि कितने से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, कौन, ये ब्लॉक। तो ये बहुत झंझट मारी का काम अपने को दिख रहा है ना। तो देखना पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा हम लोगों को जुगाड़ करना पड़ेगा कि एक ही बार में काम, मतलब ऐसे लगाओ फिर आओ फिर जाओ ऐसे करके, है ना, तो मजा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो एक सिंगल पुली का कुछ देख लेते हैं हिसाब किताब, कि हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, एक सिंगल पुली का हम निकालते हैं आपके लिए। ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, एक पुली ऐसे है, बड़ी पुली थोड़ा बनाते हैं, ब्लॉक छोटा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हैं, अरे यार, हाँ ये ऐसे हैं टक, और ये पुली है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक, इसको फिक्स कर दिया, एक पुली इधर लटकाया और एक
इधर लटका दिया और एक इधर लटका दिया। अभी तो कंडीशन चेंज होगी, है ना। तो हमने कहा कि भाई अगर ये या फिर ये दो का हमको पता रहता है तो हम तीसरे ब्लॉक का निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि ये 2 से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और तो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वाला ब्लॉक जो है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला ब्लॉक कितने से ऊपर जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। तो अगर ये पुली फिक्स है कि ये 2 से ऊपर जा रहा है तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। अगर ये 2 से ऊपर जाएगा तो ये वाला, ये पुली पूरा है, या फिर ये रस्सी जो है ये 2 से नीचे की तरफ जाएगी, है ना। यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली आ गया। यानी कि अब इसमें आप क्या लगा सकते हो, VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली। तो हमने इसमें लगाना शुरू किया। हम लोग एक काम करते हैं, नीचे डायरेक्शन प्लस, ऊपर डायरेक्शन नेगेटिव। तो हमने कहा कि भाई चल ठीक है, इसका हमने ऊपर मान लिया। तो हमने कहा कि VB यानी माइनस VB प्लस ये नीचे है तो प्लस 4 है ना, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ पुली है 2 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस VB इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, है ना, 4 माइनस 4 ये अपने पास आ रहा है, 4 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड का। तो ये 2 2 जा 4 एंड ये इधर गया तो ये माइनस VB इज इक्वल्स टू 0, यानी कि VB की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि वो चलेगा ही नहीं, क्या वो रुका हुआ है, इसका मतलब वो पॉइंट। अच्छा, अब इसी पे कोई दूसरा डेटा लेके देखते हैं, कोई दूसरा डेटा यहीं पे लेके देखते हैं कि दूसरे डेटा पे क्या आती है वैल्यू, वो वाली अपने पास। यानी कि इस वाले डेटा से तो अपने पास ऐसा आ गया कि वो क्या कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि ये 8 मीटर पर सेकंड से नीचे अगर जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो क्या होगा, यानी कि इस पुली पे वाली कहानी लाके फिट करेंगे। तो नीचे की डायरेक्शन में क्या पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन में क्या नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या है, VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। तो हमने कहा कि 8 से नीचे, 8 से प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, और VB हमने कहा कि ऊपर मान लो जा रहा है वो, तो ऊपर के लिए हमने क्या ले लिया, माइनस VB ले लिया, या फिर हमको पता नहीं तो भी हम उसको उस तरह रख सकते हैं। तो माइनस VB अगर हम लोग ले लिए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू VP नीचे की तरफ वो 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये कितना आ रहा है 4, तो माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस VB ऊपर की तरफ हमने लिया था, और ये आ गया 4 माइनस 8, तो VB की वैल्यू आ गई, VB की वैल्यू क्या आ गई, VB की वैल्यू आ गई माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि VB की वैल्यू अगर इधर से कैलकुलेट, VB की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका आंसर। ये VB इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि अब यहाँ पे हमने माइनस लिया था, मान लीजिए कि अभी VB की वैल्यू अपने पास VB इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आ जाता, तो यानी कि जो ली हुई डायरेक्शन थी वो क्या थी, गलत थी, वो नीचे की तरफ आती, यानी कि ये ब्लॉक नीचे जाता अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ आता तो। अच्छा, उसके बाद भी अगर आपको देखना है कि आप कहोगे सर नहीं मुझे पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि वो किधर जा रहा है, तो ठीक है भाई, आपको नहीं पता तो आप एक काम करिए, इस तरह लिखिए 8 प्लस VB, आप बोलिए मत कि कुछ कहीं पे वो जा रहा है या फिर आ रहा है आप, लेकिन जो नॉन डेटा है, नॉन डेटा क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, सी ब्लॉक की वेलोसिटी, पुली की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी नीचे की तरफ हमने क्या माना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हमने इस तरह लिख दिया यानी कि 2। अब VB की वैल्यू अभी भी देखो आप 4 माइनस 8, VB की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है, यानी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड से ये वाला ब्लॉक ऊपर माइनस 4 आया, तो हमने नीचे क्या माना है प्लस, और ये क्या आया माइनस में, यानी कि क्या है उसके उल्टे डायरेक्शन, तब भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है। और ये प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, हमने प्लस क्यों, क्योंकि ऊपर हमने माइनस से पहले ही ऑलरेडी ले चुके थे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह ये सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो इसको आप नोट करिए, और आगे भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मेथड और है मेरे पास, मेथड्स तो बहुत हैं, एक पॉइंट मेथड है कि पॉइंट घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, ऐसे सारे बहुत सारे मेथड अनकाउंटेबल, करवाते रहे तो करवाते करवाते दिन खत्म हो जाए लेकिन क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे। तो हम देखेंगे कि भाई क्या आ सकता है, तो सारी कंडीशंस को अपने को भांपना है। चलिए देखिए,
एक्चुअली कंस्ट्रेंट मोशन यहां से स्टार्ट ही कर देते हैं हम लोग, है ना। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंड है ना, ट्रेंड कंस्ट्रेंड कंस्ट्रेंट मोशन है ना, यही स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग मेरे को नहीं पता, भूल गया मैं, बहुत दिन हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है। अब हमने कहा कि भाई मूवेबल पुली की कंडीशन तो हमने देखी, वही समथिंग उसी से कुछ रिलेटेड होता है और कुछ नहीं होता है, कि कुछ भी किसी के भी फ्रेम में आपको जाके करना होता है तो उसको कंस्ट्रेंट मोशन की तरह हम लोग देखते हैं। तो हमने उसका थोड़ा सा टीजर पीछे दिखाया था। अब हम लोग कहेंगे कि नहीं टीजर मत दिखाओ, एकदम अब ट्रेलर में आ जाओ। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, ट्रेलर में आते हैं। तो वो वाला जो भी हम लोगों ने फिगर बनाया था वो फिगर हम लोग फिर से बनाएंगे। चक ला 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 नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे। एकदम सेट है ना, और एक ब्लॉक इधर भी लटका देते हैं। हमने कहा कि ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जाता है तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। ऑब्वियसली अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा पूरा सिस्टम। इसमें 2 पुली मूवेबल है, 3 पुली फिक्स है ना। ये क्या है, फिक्स पुली है, और ये पुली सारी कितनी है, ये फिक्स है, ये 2 पुली मूवेबल है। तो हमने कहा कि बताइए भाई ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीए की वैल्यू बताइए आप। तो हमने कहा चलो भाई, तो एक इसमें हम लोग आपको मैं एक जो है एक मेथड आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, इंटरनल फोर्सेस टेंशन के बारे में आपने सुना होगा, उनका आप कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करने जाओगे पूरे सिस्टम के लिए, तो टोटल वर्क डन जो कैलकुलेट होके आता है ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो सब क्या आ जाता है, 0 आता है। यानी कि इंटरनल फोर्स की वजह से आप वर्क डन, जैसे कि आप एक मैं ट्रेलर यहां दिखाता हूं आपको, कि इस वाले ब्लॉक में टेंशन ऊपर लग रहा है और ये अगर नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा। ये वाला ब्लॉक ये ऊपर जाएगा, ये टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो इन सारे का कॉम्बिनेशन मिला के, इन सारे का कॉम्बिनेशन टेंशन का और डिस्प्लेसमेंट का, ये पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल नेट वर्क डन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि नेट वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल टेंशन, सारे टेंशन की वजह से वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर वो एक रस्सी ऐसे करके टक 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 घूम के इस तरह जा रही है, तो हमने कहा कि चल भाई आगे उस चीज को बता। तो हमने कहा कि टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इनटू नहीं, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग चाहिए तो वेक्टर भी लगा देते हैं। ये इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इन दोनों में एंगल क्या 0 बन जाएगा तो ये tx 0 आएगा। तो नेट मतलब टोटल मतलब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, समेशन t डॉट x, है ना, t डॉट x को क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो t तो बाहर आएगा और वो क्या बन जाएगा, dx by dt, है ना, इज इक्वल्स टू 0। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो d2x by dt स्क्वायर, ये भी 0 बन जाएगा। तो यानी कि ये वाला फॉर्मेट जो बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है, ये फॉर्मेट बनेगा t डॉट v का फॉर्मेट हम लोग उसी तरह बना दें, एंगल मान के चलते हैं, क्या है, 0 है इनके बीच में, तो ये वैल्यू अपने पास t डॉट v, ये भी क्या आएगा, 0, यानी t डॉट a, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, a डॉट t करो, t डॉट a करो, बात एक ही है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है कि ये चेंज हो जाने वाला। यानी कि हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि क्या t डॉट x समेशन इज इक्वल्स टू 0 समेशन t डॉट v, है ना, वेक्टर का साइन लगाना नहीं भूले, है ना, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट और टेंशन जो दोनों होता है वो एक वेक्टर होता है, फोर्स, है ना। ये
इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। इसका रीजन भी मैंने इधर समझाया हुआ है आपको पूरी तरह से, कैसे होगा क्यों होगा। आइए अब इसके ऊपर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो हमने कहा कि भाई ये 20 मीटर से पर मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमने कहा कि वो वाला मेथड जो हम लोग लगा रहे थे मूवेबल पुली का, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही थी तो इसकी वेलोसिटी हमको ऊपर की तरफ मानना पड़ रहा था। जिस वेलोसिटी यानी कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी, इस पुली की वेलोसिटी, इस पुली, तो यहाँ पे इससे 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 नीचे ऊपर की तरफ जा रहा था तो मेरे को पता नहीं चल रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार लगाना पड़ता था। हमने कहा इससे क्या डायरेक्ट हो सकता है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक। अब वर्क डन लिखना है दोनों ब्लॉक के ऊपर। बताइए ये नीचे जा रहा है तो T डॉट V यानी T और V के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो T इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ, V 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, यानी कि T डॉट V मतलब 20 इंटू कॉस 180। आपको पता ही है कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एक इधर है तो एक इधर है, दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट कॉस 180 हो जाएगा। तो T20 कॉस 180, ये अब उस स्ट्रिंग के ऊपर जहां जहां टेंशन लग रहा है टोटल वर्क डन, एक ही की वजह से वर्क डन थोड़ी, ये वर्क डन तो T इंटू 20 आ जाएगा माइनस में सबकी वजह से। और हमने कहा कि ये टी 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 हर जगह देखना है। तो अब ये ब्लॉक के ऊपर आ गया, तो एक यहाँ पे लग रहा है इस ब्लॉक से अटैचमेंट, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन 2T, यहाँ पे टेंशन 2T, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, T T T T T ऐसे T T T 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने कहा 2T, मैंने डायरेक्ट कर दिया 2T T 2T 2T T 5T, तो कितना आ जाएगा, अभी इस चीज को इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं इधर, तो वो आ गया 20 माइनस 20T cos 180 की वैल्यू प्लस टोटल वर्क डन 0, उसको डिफरेंशिएट किया तो T डॉट V भी टोटल 0, समेशन T डॉट V 0, तो ये कर दिया प्लस, तो 5T, T किधर ऊपर की तरफ, ये इसकी वेलोसिटी किधर ऊपर की तरफ, तो वो भी कितना आ गया, वो ये इनके बीच में एंगल 0 है, तो ये इज इक्वल टू टोटल 0। अब अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, इससे कैंसल, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा TVA, है ना, और T को चाहिए तो कैंसिल ही कर देते हैं, इसमें से लेंगे तो ये 4 माइनस 4T आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो T कैंसिल हो जाएगा और VA की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि टेंशन दोगुना हो रहा है तो एक्सेलरेशन आधा हो जा रहा है, टेंशन 5 गुना हो रहा है तो एक्सेलरेशन 5 गुना कम हो जा रहा है। देखो 20 डिवाइड बाई 5 जो होता है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी हाँ 4 मीटर पर सेकेंड होता है, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड दिया है। अगर यहीं पे एक पुली और हम अरेंज कर देते तो क्या होता है, 70 हो जाता, और इसका मान लीजिए 21 कर दिया हमने, तो 7 गुना कम हो जाता है एक्सेलरेशन तब, या फिर वेलोसिटी तब कितना आता है 3 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरह कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो बड़े आराम से, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। तो दो कॉन्सेप्ट में मेजर पैरामीटर अगर मैं बोलूं तो उनके ऊपर मैं ऐसे ही बोलूंगा कि आपको ऐसे इन चीजों को देखना है ना। आइए देखिए और भी आगे मैं चीजें आपको दिखाता हूं कि कैसे वो होता है। आओगे जब तुम साजन अंगना फूल खिलेंगे। अब मैंने कहा कि आपको अब करना ऐसे है कि कुछ कर जाओ कदरदान। एक मेथड मैं आपको और सिखाता हूं कि बहुत सारे मेथड है अपने पास, जैसे कि ठीक है ये ऐसे है,
ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आना ना है मेरे हम सफर, रुक जरा एक बार। ऐसे मान लीजिए बहुत सारी पुलिस ऐसे करके लगी हुई। अब इनका कैसे कि हमने यहां पे ब्लॉक बना दिया जाए। तो हमने कहा कि भाई अब इसका कैसे निकाला जाएगा कि ये ब्लॉक मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह करके दिए हुए है ना। 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। तो इसमें कितनी मूवेबल पुली, एक पुली, दो पुली, तीन पुली मूवेबल है। ये मूव कर सकती है अपनी पोजीशन पे रखे, है ना। पोजीशन पे बोल रहा हूँ कि अपने मतलब ऐसे नीचे की तरफ भी आएगी। अगर ये पॉइंट इससे जाएगी, टक नीचे जाएगा, टक नीचे जाएगा, टक 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 इस तरह। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसको भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे का अपने को डेटा देना पड़ेगा। ये कितने से मूव कर रहा है, ये ऐसे घूम के गया, तो ये टेंशन इतना, तो ये इसमें इतना, ऐसे करके। क्या VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 से भी किया जा सकता है। तो देखते हैं, अगर ये ब्लॉक मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पुली के ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ये पुली तो क्या है, तो क्या ये पुली जो है ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगी क्योंकि ये रुकी हुई है। अब ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी अपने को देनी पड़ेगी। क्या अपने पास फंडा क्या है, अपने पास फंडा ये है कि भाई उसमें से 3 में से 2 को तो पता रहना चाहिए, तभी तीसरा निकल सकता है। तो 2 का क्या, हमने कहा कि इसका वेलोसिटी हम कुछ दे देते हैं अपनी तरफ से 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी भी दे देते हैं कुछ 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी दे देते हैं कितना, 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो फाइंड दिस वेलोसिटी, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, ये E, ये ब्लॉक E की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ E आपको बताना है। हम लोग मेथड लगाते हैं, क्या लगाएं, मेथड। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, उस मेथड को लगाया जाएगा। तो वो कैसे आएगा, हमने कहा कि VA प्लस VB वाला जो भाई है, VA प्लस VB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू VP। तो यहां तक हमने लगाया। जब हम इधर आए तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव, या फिर क्या किया, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। नीचे क्यों, नीचे क्या है, नीचे पॉजिटिव है और ऊपर आप खुद ब खुद नेगेटिव लेना। तो हमने कहा कि अगर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो VA प्लस VB, हमको इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की पता ही नहीं है, हम लेंगे नहीं कुछ डायरेक्शन उसका, ठीक है। तो कहा गया कि VA प्लस VB, ये ऊपर नेगेटिव -3 प्लस, इस पॉइंट को हम लोग कुछ ले लेते हैं, क्या ले लें, X पॉइंट। तो इसको ले लिया VX, पता ही नहीं है किधर है, तो हमने ऐसे प्लस x लिख दिया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, नीचे है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ये 2 आ गया। तो Vx यानी कि ये -3 प्लस Vx इज इक्वल्स टू 4। तो Vx की जो वैल्यू आ रही है अपने पास, Vx की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड आ रही है, यानी कि ये वाली पॉइंट नीचे की तरफ ही जाएगी, कितने से, 7 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ये पुली 7 से नीचे जा रही है। तो हमने कहा कि अब इस पुली का निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, इस पॉइंट को, या फिर इस पुली को, या पुली मतलब ये x है, मतलब कि ये x जो आपने Vx निकाला वो पुली का निकाला है, यानी कि ये x पुली है, y पुली, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने कहा कि अब ये 2 से नीचे जा रहा है, तो 2 प्लस में प्लस, ये y भी पता नहीं है तो प्लस में ले लिया, Vy डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, और पुली जो वो नीचे 7 से जा रहा है तो 7 ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू आ गया Vy इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, तो Vy की वैल्यू जो आ गई वो 12 मीटर पर सेकेंड आ गई,
यानी कि ये वाली जो पुली है वो नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है। अब डी और ई की बात आ गई, यानी ई की कहानी अभी जाके क्लियर हो जाएगी। तो ई क्या आएगा भाई, अगर ई हम लोग लिखने जाएंगे तो हमने कहा कि ये 2 से नीचे, तो 2 प्लस है ना वी हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग उसको वी ले लिया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये 12 से नीचे जा रहा है तो 12 नीचे पॉजिटिव है, नीचे ऊपर नेगेटिव है, तो ये कितना आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 कितना 24 माइनस 2, तो वी की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है 22 मीटर पर सेकेंड आ रही है। बाप रे बाप, गजब तेज जा रहा है भाई साहब। ये कितने से जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह भी आप करने को कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी पुलिस अगर दी रहे तो काम इस तरह करना है, यानी घबराने की जरूरत